बहुत प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में स्थित सुरंगड़ नाम का एक राज्य था। राज्य धन संपत्ति से भरपूर था, परंतु उसका राजा वीरबल थोड़ा अहंकारी और जल्दबाज था। उसे लगता था कि दुनिया की हर समस्या तलवार और ताकत से हल हो सकती है। वह सोचता था कि ज्ञान और धैर्य सिर्फ कमजोर लोगों के हथियार है। राज्य के मंत्री अक्सर उसे समझाते कि एक सच्चा राजा शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से महान बनता है, पर राजा उनकी बातों को अनसुना कर देता था। एक दिन सुरंगगढ़ में एक विचित्र समस्या खड़ी हो गई। राजमहल के चारों ओर हजारों की संख्या में काले कौवे जमा हो गए। वे जोर जोर से कांव कांव कर रहे थे और पूरे महल में अशुभ सा वातावरण बना हुआ था। राजा डर गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इन कौवों को तुरंत भगा दो। सैनिकों ने बहुत कोशिश की, पर कौवे महल के ऊपर से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। जितना भगाओ उतने ही बढ़ जाते। राजा को लगा यह किसी बड़े अनिष्ट का संकेत है। राजा ने क्रोध में आकर कहा, आज ही इसका कारण पता करो। जो व्यक्ति बताएगा कि ये कौवे क्यों आए हैं, उसे मैं स्वर्ण की थैली दूंगा। जो नहीं बता पाया उसे दंड मिलेगा। अब दरबार में अफरा तफरी मच गई। कोई नहीं जानता था कि कौवे क्यों आए हैं। हर कोई डर गया, परंतु तभी दरबार में खबर आई कि जंगल में एक वृद्ध साधु रहते हैं जो भविष्य बता सकते हैं। राजा ने तुरंत उन्हें बुलाने का आदेश दिया। कुछ घंटों बाद आध्यात्मिक तेज से भरे साधु दरबार में आए। राजा ने बिना धैर्य के कहा, बताओ, मेरे महल पर इतने कौवे क्यों मंडरा रहे हैं? यह कोई अपशकुन है क्या? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, पहले मुझे महल की छत पर ले चलो, मैं कौवों से बात करूंगा। राजा आश्चर्यचकित रह गया। कौवों से बात? छत पर जाकर साधु ने ऊंचे स्वर में कहा, हे काले पक्षियों, राज दरबार में क्यों आए हो? कौवे कुछ क्षण शांत हुए और फिर वैसे ही काम काम करने लगे। साधु ध्यान से सुनते रहे, फिर राजा की ओर मुड़े और बोले, राजन, कौवे भूखे हैं। राज्य के बाहर जंगल में आग लगी है। पेड़ जल गए, फल फूल नष्ट हो गए। भोजन न मिलने से ये आश्रय और भोजन की तलाश में महल के पास आ गए हैं। राजा चकित रह गया। उसने पूछा, तो इसका उपाय क्या है? साधु बोले, जैसे सैनिकों को भोजन चाहिए, वैसे ही प्रकृति के प्राणियों को भी चाहिए। जंगल की रक्षा राजा का कर्तव्य है। यदि जंगल न हो तो न बारिश होगी, न फसलें होंगी, और एक दिन राज्य भी संकट में पड़ जाएगा। राजा ने तुरंत सैनिक भेजे। पता चला कि सचमुच जंगल में आग लगी है और कई जानवर बेघर हो गए हैं। यह बात सुनकर राजा के मन में पहला पश्चाताप पैदा हुआ। साधु ने कहा, राजन, शक्ति महत्वपूर्ण है, पर ज्ञान उससे भी बड़ा है। यदि तुम केवल तलवार से निर्णय लोगे तो प्रजा डरेगी, पर प्रकृति नहीं बचेगी। राजा वही है जो पूरे राज्य, मनुष्य, पशु, भूमि, पेड़ों, सबकी रक्षा करे। राजा पहली बार शांत होकर साधु की बात सुन रहा था। राजा ने आदेश दिया कि जंगल की आग तुरंत बुझाई जाए। तब तक कावों और अन्य पक्षियों के लिए राजमहल के पास भोजन की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे कावे शांत होने लगे और अगले ही दिन महल छोड़कर चले गए। अब राज्य में शांति लौट आई। भारत का परिवर्तन अगले दिन राजा ने भरे दरबार में घोषणा की, मैं अब कभी अधीर होकर निर्णय नहीं लूंगा। मैं प्रजा और प्रकृति दोनों का रक्षक बनूंगा। राजा ने जंगलों की रक्षा के लिए विशेष रक्षक दल बनाया, नए पेड़ लगाए और प्रकृति की देखभाल को राजकार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। धीरे धीरे उसका राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया, और उस दिन से राजा वीरबल एक कठोर शासक नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और दयालु राजा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कहानी की सीख, जो प्रकृति की रक्षा करता है वही सच्चा राजा और सच्चा मानव है। ज्ञान हमेशा शक्ति से बड़ा होता है। अधीरता समस्याएं बढ़ाती है, धैर्य समाधान लाता है। सद्जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, समान रूप से महत्वपूर्ण है।